हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में जेईई एडवांस 2026 का क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। ए पार्टिकल इज थ्रोन विथ ए स्पीड v फ्रॉम ए पॉइंट O एट एन एंगल थीटा विथ हॉरिजॉन्टल प्लेन। देखिए, एक पार्टिकल को फेंका गया है, थ्रो किया गया है O पॉइंट से हॉरिजॉन्टल प्लेन में v स्पीड से और थीटा एंगल पर, such that it passes through the point P at a height of 1 meter and horizontal distance of 5 meter। अब ये पार्टिकल जो है ये P पॉइंट से होके क्रॉस कर रहा है। देखिए, P पॉइंट से होके क्रॉस कर रहा है, बाकी अपना प्रोजेक्टाइल आगे तक ट्रेवल करेगा। P पॉइंट के बाद से ज़्यादा मतलब नहीं है। और एट ए हाइट ऑफ 1 मीटर एंड हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस 5 मीटर फ्रॉम O। अब देखिए, P पॉइंट का हाइट दिया हुआ है ग्राउंड से 1 मीटर और हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है 5 मीटर। अगर O को हम लोग ओरिजिन मान लें 0,0, तो P पॉइंट का हम लोग कोऑर्डिनेट लिख सकते हैं 5,1 as shown in the figure। If acceleration due to gravity is g, then correct statements is r। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी g है, मतलब इस प्रोजेक्टाइल का वर्टिकल एक्सेलरेशन हो जाएगा आपका g, और हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन तो प्रोजेक्टाइल का कितना होता है, 0। हम लोग जानते हैं, पढ़े होंगे आप लोग। और इन ऑप्शंस में से हम लोगों को चूज करना है कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। तो आइए सबसे पहले हम लोग फर्स्ट ऑप्शन चूज करते हैं। इफ थीटा इक्वल्स 45 डिग्री देन v इक्वल्स 5√g/2 मीटर पर सेकंड। इसको तो हम लोग यहीं सॉल्व कर लेते हैं, थोड़ा सा स्पेस है यहाँ। इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री आप लोग पढ़े हैं, आप लोग जानते हैं इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री y इक्वल्स x tan थीटा माइनस gx² डिवाइडेड बाई 2u²। तो u के जगह पर v स्पीड ऑफ प्रोजेक्शन यहाँ दिया है, तो 2v² cos² थीटा। अब देखिए, इसी में इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री में अगर P पॉइंट से पास कर रहा है तो P पॉइंट का x कोऑर्डिनेट 5 और y कोऑर्डिनेट 1। जब यहाँ पुट करेंगे इस इक्वेशन में x और y के जगह, तो इक्वेशन सेटिस्फाई होना चाहिए, मतलब LHS और RHS बराबर होना चाहिए। और एक चीज और दिया है पहला ऑप्शन में, थीटा इक्वल्स 45 डिग्री। तो थीटा इक्वल्स अगर 45 डिग्री भी पुट कर दे तो देखिए y कोऑर्डिनेट कितना है 1 इक्वल्स x कोऑर्डिनेट है 5 और tan 45 1 होता है, तो 5 × 1 5 ही रह गया, माइनस g और x² हो गया आपका 25 डिवाइडेड बाई 2 और v²। तो यही v तो हम लोगों को निकालना है पहला ऑप्शन के लिए, v का वैल्यू चेक करना है ये सही है या गलत। और cos² थीटा, तो cos 45 होता है 1/√2 और cos² थीटा हो जाएगा 1/2 इंटू 1/2। अब ये 2 और ये 2 कैंसिल हो गया, और 25g/v² को हम लोग ले आते हैं लेफ्ट साइड, तो ये हो जाएगा 25 g/v² इक्वल्स, देखिए राइट साइड में बचा 5 और लेफ्ट साइड वाला 1 को राइट साइड ले आते हैं तो ये हो जाएगा -1। 5 - 1 4 हो गया। यहाँ से अब अगर क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें तो v का वैल्यू तो साफ साफ दिख रहा है, 25 का रूट 5√g और 4 का रूट 2, 5√g/2 5√g/2, मतलब पहला ऑप्शन आपका सही है। अब सेकंड ऑप्शन चेक करते हैं। इफ थीटा इक्वल्स 45 डिग्री, यही एंगल ऑफ प्रोजेक्शन है, मतलब स्पीड ऑफ प्रोजेक्शन भी यही रह जाएगा। देन पार्टिकल रीचेज इट्स मैक्सिमम हाइट बिफोर इट रीचेज P। अब देखिए इसमें क्या कर रहा है कि पार्टिकल मैक्सिमम हाइट पहले पहुंच गया है, P पहुंचने के P पर बाद में पहुंचा है, मतलब P पर पहुंचने के पहले मैक्सिमम हाइट पहुंच गया है। तो मैक्सिमम हाइट प्रोजेक्टाइल आप लोग जानते हैं, प्रोजेक्टाइल में मैक्सिमम हाइट जो होता है मैक्सिमम हाइट, अगर इस प्रोजेक्टाइल को हम लोग और थोड़ा ढंग से ड्रॉ करें, ये सिचुएशन आएगा। अब ये अगर मैक्सिमम हाइट है तो आप लोग प्रोजेक्टाइल तो पढ़े ही होंगे, जानते हैं ये हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस जो होता है पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन से लेकर मैक्सिमम हाइट तक, ये हाफ ऑफ द रेंज होता है, रेंज का आधा r/2। अब अगर ये प्रोजेक्टाइल मैक्सिमम हाइट इस P के पहले पहुंच गया है, इसका मतलब कि r/2 जो है वो 5 से कम होना चाहिए। तो हम लोग सीधा सा रेंज निकाल लेते हैं इस केस में, और r/2 करके देखेंगे, अगर वो 5 से कम आया तो ये ऑप्शन सही हो जाएगा। पार्टिकल रीचेज इट्स मैक्सिमम हाइट बिफोर रीचेज P, मैक्सिमम हाइट पहले पहुंच गया है तो r/2 5 से कम होगा। यहाँ फिगर में भी यही दिख रहा है। तो रेंज का फॉर्मूला भी आप लोग जानते हैं u²। तो u के जगह पर यहाँ v है जिसका वैल्यू हम लोग निकाल चुके हैं, v² हो जाएगा आपका 25, ये भी निकल गया है, स्क्वायर कर लेते हैं इसका, 25g/4
भी स्क्वायर साइन 2 थीटा। अब थीटा जब 45 डिग्री है तो साइन 2 थीटा कितना हो जाएगा, साइन 90। साइन 90 तो 1 होता है, इंटू 1 डिवाइड बाई जी। अब ये जी और ये जी कैंसिल हो गया और यहाँ से रेंज का वैल्यू आ गया 25/4, यह आ जाएगा आपका 6.25 मीटर। सारा ऐसा न्यूटन वैल्यू है तो ये हो गया 6.25 मीटर। और हमको r/2 चेक करना है तो ये तो दिख रहा है, r/2 हो जाएगा कितना आपका, 2 से अगर डिवाइड कर दें तो 3.125 मीटर। अब ये r/2 जो है ये 5 से कम है, इसका मतलब कि मैक्सिमम हाइट पहले पहुंच चुका है। तो बी ऑप्शन आपका करेक्ट ऑप्शन है, बी सही है। अब सी ऑप्शन चेक करते हैं। इफ थीटा इक्वल्स 30 डिग्री पार्टिकल रीचेज इट्स मैक्सिमम हाइट आफ्टर रीचिंग पी। अब देखिए कह रहा है कि थीटा अगर 30 डिग्री है तो सबसे पहले तो स्पीड ऑफ प्रोजेक्शन भी बदल जाएगा। अब थीटा 30 डिग्री पर पार्टिकल रीचेज इट्स मैक्सिमम हाइट आफ्टर रीचिंग पी, मतलब थर्ड ऑप्शन के अनुसार अगर हम लोग यहाँ प्रोजेक्टाइल ड्रॉ करें तो देखिए थर्ड ऑप्शन के अनुसार ये सिचुएशन है। अगर पी पॉइंट यहाँ हो जाए, जिस पी पॉइंट का कोऑर्डिनेट कितना है 5,1 और मैक्सिमम हाइट कह रहा है कि बाद में आया है, ये मैक्सिमम हाइट h हो गया। इस सिचुएशन में थर्ड ऑप्शन अगर सही है तब इफ थीटा इक्वल्स 30 डिग्री पार्टिकल रीचेज इट्स मैक्सिमम हाइट आफ्टर रीचिंग पी, मतलब पी के बाद मैक्सिमम हाइट पहुंचता है, ये बोल रहा है थर्ड ऑप्शन। चेक करना है गलत है या सही। तो पी पर अगर पहले पहुंच गया, मैक्सिमम हाइट बाद में पहुंचा, तो देखिए यही दूरी हो गया आपका रेंज बाई 2, और ये अगर रेंज बाई 2 r/2 5 से ज़्यादा आ जाएगा तो ये ऑप्शन सही होगा, और अगर r/2 5 से कम आएगा तो ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। आइए इसको चेक करते हैं। तो हम लोग एक इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री आप लोग पढ़े होंगे। देखिए एक तो इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री का फॉर्म ये है y = x tan थीटा माइनस gx²/2 v² cos स्क्वायर थीटा, और एक इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री पढ़े होंगे आप लोग रेंज के टर्म में। एक इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री होता है रेंज और मैक्सिमम हाइट तीनों के टर्म में। तो जो इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री पहले इसी से हम लोग ड्राइव कर लेते हैं रिजल्ट, y = x tan थीटा माइनस gx² डिवाइडेड बाई 2v², यहाँ v है, u का वैल्यू v दिया है, v लिखते हैं, 2v² cos स्क्वायर थीटा। अब देखिए राइट साइड में आप x tan थीटा कॉमन ले लीजिए, x tan थीटा कॉमन ले लिए तो पहला टर्म में तो पूरा का पूरा x tan थीटा ही कॉमन आ गया, तो वैल्यू क्या बचा 1 माइनस g, तो g तो रहेगा और x² था यहाँ और x कॉमन आ चुका है, एक x बचेगा, डिवाइडेड बाई 2v² cos स्क्वायर थीटा। इसमें से कुछ कॉमन नहीं लिए हैं और tan थीटा चूंकि कॉमन लिए हैं तो tan थीटा से यहाँ क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा। अब आप इस टर्म को मल्टीप्लाई करके देखिए, जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये x² हो जाएगा और tan थीटा कैंसिल हो जाएगा, डिवाइड बाई g तो है ही 2v² cos स्क्वायर थीटा, यही बच जाएगा। अब यहाँ ध्यान से देखिए tan थीटा साइन थीटा बाई cos थीटा कैंसिल हो गया एक, और बच गया 2 sin थीटा इंटू cos थीटा, ये होता है sin 2 थीटा। अब g से अगर ऊपर नीचे डिवाइड कर दें तो ऊपर में बचेगा x और नीचे में आ जाएगा v² sin 2 थीटा बाई g, यही तो रेंज होता है। तो यही इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री बन गया रेंज के फॉर्म में, x tan थीटा इंटू 1 माइनस x/r, यही आपका इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री रेंज के फॉर्म में होता है। अब इसी इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री में p का ये कोऑर्डिनेट हम लोग पुट कर देते हैं, और थीटा दिया हुआ कितना इस क्वेश्चन में, इस थर्ड ऑप्शन में 30 डिग्री। तो आइए पुट करते हैं वैल्यू, पहले p का वैल्यू, p का कोऑर्डिनेट y कोऑर्डिनेट है 1, तो y हो गया 1 इक्वल्स x है 5, tan 30 होता है 1/√3 और इंटू 1 माइनस x हो गया 5 और डिवाइडेड बाई r। अब इस इक्वेशन में सिर्फ रेंज अननोन है, यही रेंज का वैल्यू हम लोग सॉल्व कर लेते हैं, फिर r/2 कर लेंगे। r/2 का वैल्यू क्या आता है, अगर वो r/2 5 से ज्यादा हुआ तो ये ऑप्शन सही होगा, और 5 से कम हो गया तो ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। अब इसी को सॉल्व करना है, तो इस इक्वेशन में सबसे पहले √3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो √3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो लेफ्ट साइड हो जाएगा आपका √3 और इक्वल्स 5 बचेगा, और 5 इंटू 1, ये √3 कैंसिल हो गया, √3 जैसे मल्टीप्लाई किए, यहाँ √3 इंटू 1 √3, और ये 5 √3 कैंसिल हुआ 5 बचा, तो 5 इंटू 1 5 माइनस 5 इंटू 5, ये हो गया 25/r। अब यहाँ से अगर क्रॉस मल्टीप्लाई हम लोग कर ले, क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं, -25/r को लेफ्ट साइड ले जाए, √3 को राइट साइड ले आए, तो ये इक्वेशन बन गया आपका 25/r इक्वल्स 5 माइनस √3। और यहाँ से अगर रेंज हम लोग सॉल्व करें तो रेंज का वैल्यू आ गया क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर 25 डिवाइड बाई
देखिए 5 माइनस √3 होता है 1.732, तो 1.7 लगभग मान लेते हैं रफली 1.7, तो 5 माइनस 1.7 आ जाएगा आपका 3.3। अब ये वैल्यू आ गया कितना 250/33। अब ध्यान से देखिए, अगर डिनोमिनेटर 25 होता तब ये 10 आता और तब रेंज बाई 2 r/2 5 मिलता, लेकिन ये वैल्यू हम लोगों को रेंज साफ साफ दिख रहा है कि ये 10 से छोटा है, क्योंकि यहाँ 25 से बड़ा नंबर है डिनोमिनेटर में, लेस देन 10। अब अगर r लेस देन 10, दिस इंप्लाइज हम लोग कह सकते हैं कि r/2 लेस देन 5। हालांकि आप लोग इसको सॉल्व भी कर सकते हैं, √3 का एग्जैक्ट वैल्यू 1.732 रख के आप लोग सॉल्व भी कर सकते हैं, तभी ये कम ही आएगा, लेकिन यहाँ से भी साफ साफ दिख रहा है कि ये r 10 से कम है, तो r/2 5 से कम हो जाएगा। अब r/2 अगर 5 से कम हो गया, इसका मतलब कि p बाद में मिलता है, मैक्सिमम हाइट पहले पहुंच रहा है इस केस में भी, तो थर्ड ऑप्शन आपका गलत हो गया, सी ऑप्शन गलत हो गया। डी ऑप्शन चेक करते हैं, थीटा इक्वल्स tan इनवर्स 1/5, देन v। अब v चेक करना है हम लोगों को, 125 √g, तो थीटा इक्वल्स tan इनवर्स 1/5। देखिए इस केस में थीटा इक्वल्स tan इनवर्स 1/5 ये वैल्यू दिया है, तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं tan थीटा इक्वल्स 1/5। अब एक छोटा सा राइट एंगल ट्रायंगल बना लेते हैं, ये एंगल अगर थीटा हो गया तो tan थीटा है परपेंडिकुलर बाई बेस, तो हाइपोटेन्यूज हो जाएगा √26, पाइथागोरस थ्योरम, और √26, 5 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। और अब यहाँ से हम लोग फिर से इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री यही वाला निकाल लेते हैं, क्योंकि v का वैल्यू पूछ रहा है, तो इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री सामने है, सीधा वैल्यू ही पुट करते हैं इसमें। y कोऑर्डिनेट कितना है 1 p पॉइंट का, इक्वल्स x कोऑर्डिनेट है 5, और tan थीटा हो गया यहाँ से कितना 1/5 इंटू 1/5 माइनस g एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर हो गया आपका 25 डिवाइड बाई 2 v स्क्वायर, यही v का वैल्यू निकालना है, और cos स्क्वायर थीटा। अब यहाँ से देखिए cos थीटा है आपका 5/√26, तो cos स्क्वायर थीटा हो जाएगा 25/26, तो 26 चला जाएगा ऊपर, ये 25 यहाँ से कैंसिल भी हो गया, और 5 और 5 यहाँ कैंसिल हो गया, 1 और 1 कैंसिल, और इसको जब इधर ले चलेंगे तो हम लोग लिख सकते हैं g इंटू 26 डिवाइडेड बाई 2v स्क्वायर इक्वल्स 0। दिस इंप्लाइज यहाँ से v टेंड्स टू इन्फिनिटी आ गया, v स्क्वायर को इधर लाइए, g को इधर ले जाइए, तो v स्क्वायर इन्फिनिटी मतलब v इनफाइनाइट आ गया। तो ये पॉसिबल तभी होगा जब v इनफाइनाइट हो, लेकिन फोर्थ ऑप्शन में आपका वैल्यू फाइनाइट दिया हुआ है 125 √g, तो ये ऑप्शन भी आपका गलत है। यही इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन है। दोनों पेज देख लीजिए आप लोग, ये फर्स्ट पेज है और ये है सेकंड पेज।